हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे साथियों, आशा करते मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे के क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे, अभी हम लोग एक नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पीछे हमारा जो परिवहन चैप्टर था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी करवाए थे और एक वीडियो हम साइड से भी डाल दिए थे जो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या था, क्वेश्चन बैंक था। समझिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या था, क्वेश्चन बैंक था। अभी हम लोग एक नई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और एकदम नई तरीका से, जिस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। जिस चैप्टर का नाम क्या है, उत्सर्जन। और ये चौथी चैप्टर है। उत्सर्जन क्या है, चैप्टर 4 है। इससे पहले हम लोग जय प्रकरण में पोषण पढ़े, शोषण पढ़े और परिवहन पढ़े। क्या पढ़े, पोषण पढ़े, शोषण पढ़े और परिवहन पढ़े। और ये मेरा लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है, उत्सर्जन। यह मेरा लास्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, उत्सर्जन। यह चैप्टर कौन सी है, उत्सर्जन। और ये उत्सर्जन की पहली क्लास है। समझिए समझिए, तो ये क्या है, आज उत्सर्जन की इंट्रोडक्शन है। ये उत्सर्जन की क्या है, इंट्रोडक्शन है ये। और हम आपको जो बताएंगे सबसे आसान भाषा में, हम आपको क्या बताएंगे, सबसे आसान भाषा में, एकदम बेहतरीन तरीका से। समझ गए, एकदम बेहतरीन तरीका से। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास को बिना देरी किए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। समझ गए, बिना देरी किए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरा जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, उत्सर्जन। जिस चैप्टर का नाम क्या है, उत्सर्जन। जिस चैप्टर का नाम क्या है, उत्सर्जन। आखिर ये उत्सर्जन होता क्या है, सबसे बड़का बात, उत्सर्जन होता क्या है। कोई ऐसा बच्चा है जो उत्सर्जन नहीं करता है, बताइए। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो उत्सर्जन नहीं करता है तो उसके घर पे वैज्ञानिक को हम आज सामने भेजेंगे। बताइए, कोई ऐसा बच्चा है जो उत्सर्जन की क्रिया नहीं करते, बताइए उत्सर्जन होता क्या। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उत्सर्जन होता क्या। उत्सर्जन कहने का मतलब होता क्या, वो सबसे पहले समझिए। जैसे कि उत्सर्जन कहने का मतलब, आप एक चीज और ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज पीते हैं, उसमें सबका सब पच ही नहीं जाता है। उसमें कुछ अपशिष्ट का निर्माण होता है। क्या होता है, कुछ अपशिष्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अपशिष्ट का। किसका निर्माण होता है, कुछ अपशिष्ट का। कुछ अपशिष्ट का जो निर्माण होता है। अब आप हमें बताइए, कुछ अपशिष्ट का जो निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं गंदा पदार्थ। क्या कहते हैं, गंदा पदार्थ। गंदा पदार्थ कहने का मतलब समझे, मल और मूत्र। क्या होता है, मल और मूत्र। कोई ऐसा बच्चा है जो मल मूत्र नहीं त्याग करता है, कोई ऐसा आदमी है जो मल मूत्र त्याग नहीं करता है, बताइए। ये सब क्या है, ये गंदी पदार्थ। ये क्या है, गंदा पदार्थ है, समझ गए। और इसे त्यागना अति आवश्यक है, क्योंकि मल और मूत्र हमारे शरीर के लिए क्या है, विषाक्त है, विषैले। समझ गए, इसे त्यागना क्या है, अति आवश्यक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, गर्मी का भी समय चल रहा है, तो गर्मी के समय में देखते होंगे पसीना आ जाता है, और पसीना से देखते होंगे शर्ट कुछ इस तरह से भीग जाता है, कुछ इस तरह से शर्ट क्या हो जाता है, भीग जाता है। ये पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। ये पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। यही नहीं देखते होंगे, जैसे गौमूत्र, ये क्या है, गौमूत्र है। ये क्या है, गाय मूत्र। ये क्या है, गाय का मूत्र है। और इसे पूजा किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, हिंदू धर्म में पूजा किया जाता है। गाय के मूत्र से और गाय की गोबर से क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। ये क्या चीज की मूत्र है, तो गाय की मूत्र है। समझ गए, ये क्या चीज की मूत्र है, गाय की मूत्र है। समझ गए, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। समझ गए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे पूजा करते हैं। समझ गए, वही नहीं, गाय की मूत्र हो चाहे गाय की गोबर हो। अब बात करते वही नहीं, अब बात करते जैसे ये देखते होंगे गोइठ, ये जो है इसे उपला कहते हैं। क्या कहते हैं, उपला। ये गोबर का होता है। ये क्या चीज का होता है, गोबर का। समझ गए, इसे गोईठा भी कहता है। और इसे लोग आदमी सब खाना बुना भी बनाता है। इसे क्या करता है, आदमी सब खाना उना भी बनाता है। समझिए, ये उपला, इसे उपला भी कहा जाता है। और इस पे आदमी क्या करता है, खाना भी बनाता है। क्या करता है, खाना भी बनाता है। तो ये सब क्या है, यह उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। ये जो आप गोबर देख रहे हैं, ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ, ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। समझ गए, यानी गाय हो या भैंस हो, उस सब का ये क्या है, गोबर है। अब गोबर क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। अब ध्यान से देखिएगा, अब एक बात आप बताइए, पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा
वो भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं क्या? पेड़ पौधा भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, बताइए। बताइए, पेड़ पौधा भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं? तो कहेंगे हाँ, पेड़ पौधा भी क्या करते हैं? उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कनेल का फूल तोड़ते हैं, किसका? कनेल, कनेल का फूल का गाछ होता है ना, उसको जब भी आप तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलता है। उसमें से क्या निकलता है? दूध। उसमें से कथी निकलता है? दूध। ये दूध क्या है? यह उत्सर्जी पदार्थ है। ये क्या है? दूध उत्सर्जी पदार्थ। हम लोग कहते हैं वो दूध है, वो दूध क्या है? वह उत्सर्जी पदार्थ। अब गाछ में आप देखते होंगे, गाछ को जब डैम को काटता है तो उसमें लस्सा आ जाता है। उसपे क्या आ जाता है? लस्सा, जिसे गोंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंद। वो लस्सा जो आ जाता है, हम आगे जाके आपको बताएंगे उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होता है, समझ गए? ये लस्सा जो आप देखते हैं ना, वो लस्सा क्या है? वह उत्सर्जी पदार्थ है। वो लस्सा क्या है? लस्सा जो होता है, लस्सा गाछ सब में जो होता है, वो क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। वो सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। वो सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ, समझिए। वो सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। कुछ इस तरह से आप देखते होंगे, देखिए ध्यान से आप देखते होंगे गाछ में कुछ इस तरह से आपको जो है दिखता होगा। ये सब क्या है? ये उत्सर्जी पदार्थ है। कुछ इस तरह से आपको दिखता होगा। ये सब क्या है? यह उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, समझ गए? ये क्या है? उत्सर्जी। ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, समझ गए? ये कौन सी पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ। इसके उत्सर्जी पदार्थ तो पेड़ पौधा की उत्सर्जी पदार्थ, समझ गए? यानी मानव ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा भी उत्सर्जन की क्रिया करता है। अब देखिए कुछ इस तरह से भी आप देखते हो, कुछ इस तरह से भी देखते हो। अब हम लोग को भी, जैसे कि हम लोग जो भी पानी पीते, तो पानी सबका सब थोड़ी ना, पानी हम लोग को, पानी का सबका सब थोड़ी ना अंदर में इस्तेमाल होता नहीं। उस पानी में से जो जरूरत होता है वो रहता है, बाद बाकी पेशाब के वास्ते हम लोग क्या करते हैं? उसे बाहर निकाल देते हैं। बाद बाकी क्या होता है? वो मूत्र बन जाता है। बाद बाकी क्या होता है? मूत्र बन जाता है। अब उसका मूत्र का जो मेन उत्सर्जन अंग जो होता है वो किडनी होता है। वो क्या होता है? किडनी होता है। ये आप जो इसे देख रहे हैं, ये क्या है? किडनी है। ये क्या है? किडनी। ये क्या है? किडनी है। और किडनी को हिंदी में विविक कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक कहते हैं। और किडनी इंग्लिश शब्द है। क्या है? इंग्लिश शब्द। बहुत ऐसा शब्द है जिसे हम इंग्लिश में समझते हैं बट हिंदी में नहीं समझते। जैसे लोग कहता है रोड, जैसे लोग क्या कहता है? मूर्ख है, लेकिन कहेगा रोड। रोड एक इंग्लिश शब्द है। हिंदी शब्द होता है सड़क। रोड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सड़क। जैसे लिखे ना रोड, ROAD, रोड। ये रोड यह एक इंग्लिश सेंटेंस है और हिंदी में इसे हम क्या लिखते हैं? सड़क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सड़क। तो सड़क कोई नहीं कहता, क्या कहता है? रोड कहता है, समझ गए? तो कुछ इस तरह से बात होती है। तो बहुत ऐसा चीज है जिसको हम लोग हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश समझते हैं। बहुत ऐसा सेंटेंस है जिसका हिंदी हम लोग को नहीं पता रहता, लेकिन इंग्लिश हमें पता रहता है। तो यो हम लोग बिहार के आदमी क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में बहुत कमजोर है, तो भी हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम लोग इंग्लिश में बहुत कमजोर। ये होता है किडनी। ये क्या है बाबू? यह किडनी है। और यह किडनी ओरिजिनल है। यह किडनी कैसे है? ओरिजिनल किडनी। जब देखिए, यह किडनी ओरिजिनल किडनी हम लोग आए हैं आप लोग के लिए। अब देखते होंगे जब मेडिकल के बच्चा होते हैं ना, छात्र होते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसका बॉडी उसे दे दिया जाता है ताकि वो क्या हो सके? उससे सीखता है। कोई जिंदा आदमी को दे देगा नहीं। जैसे मुन्ना भाई MBBS में क्या किया था? जिंदा ही आदमी को दे दिया था, कहा था इसको फाड़ के हमें आप दिखाई, समझ गए? तो उस तरह से करता है। ये सीम के बीज के आकार का क्या है? किडनी है। ये क्या है? किडनी है। तो ये जो किडनी है, तो अब ये क्या करता है? जब हम लोग पानी पीते हैं, पानी डायरेक्ट कहाँ जाता है? किडनी में। और किडनी क्या करता है? जो जरूरत होता है उसे रख के बाद बाकी को क्या कर देता है? मूत्र बना देता है, पेशाब बना देता है, समझ गए? तो अब ये किडनी जो होता है, ये किडनी, यह किडनी एक इंग्लिश सेंटेंस, समझ गए? तो ओरिजिनल जो किडनी होता है वो कुछ इसी तरह से होता है। क्या होता है? कुछ इसी तरह से होता है। अब बात करते हैं, हाँ, अब जब आपका ये देखिए एक किडनी खराब हो जाएगा, जब आपका एक किडनी खराब हो जाएगा तो आप एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं। जब आपकी एक किडनी खराब हो जाएगा तो एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं। कोई कोई आदमी तो एक किडनी पर पूरा जीवन बिता देता है। जैसे कुछ क्या कहते हैं, हाल ही फिलहाल में सुने होंगे, जैसे लालू यादव की किडनी खराब हो गया था तो उसका बेटी जो है, उनका जो है बेटी किडनी दिए थे। लालू यादव को जब किडनी खराब हो गया था तो उनका बेटी किडनी दिए थे। अब वो अभी जो अभी जीवित है वो अपनी बेटी के किडनी पे, यानी किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है। यानी एक आदमी का किडनी खराब हो गया तो दूसरा आदमी का किडनी लग सकता है, दूसरा आदमी का क्या हो सकता है? किडनी लग सकता है। अब हम बात करते हैं उसके, जब किडनी एक खराब हो जाए तो दूसरा किडनी पे आपका काम चल सकता है, लेकिन जब दोनों खराब हो जाए तब आपको क्या होगा? किडनी बदलना होगा। किडनी क्या होगा? करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब जैसे कि एक
बाबा है, एक बाबा है प्रेमानंद महाराज। एक बाबा कौन है? प्रेमानंद महाराज, जिनका दोनों किडनी खराब हो गया। एक बाबा है जिनका नाम क्या? प्रेमानंद महाराज, उनका दोनों किडनी खराब हो गया और कहते हैं हम भगवान के वो है, बहुत अच्छा बोलते हैं, जो हम जो है भगवान के अति हैं, जो हम बिना किडनी के भी जीवित हैं। उनका दोनों किडनी खराब हो गया, एक का नाम रखा है राधा और दूसरा का नाम रखा है कृष्ण, यानी राधा और कृष्ण आपस में क्या सम्मिलित है, इसीलिए वो उनका दोनों किडनी खराब हो गया। वो बोलता है हम लोग वो भगवान कृष्ण के वो परम भक्त है, समझ गए, इसलिए वो एक किडनी का नाम रखा है कृष्ण और एक का नाम रखा है राधा। उनका दोनों किडनी खराब हो गया, वो कहता है भगवान के हमें भगवान जीवा के रखा है, समझ गए। तो कुछ इस तरह से बात है, आप वैसे भी देख भी सकते हो, बहुत चर्चित बाबा है। तो किडनी जब आपका एक खराब हो जाएगा तो आप दूसरा से क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। अब किसी व्यक्ति का दोनों खराब हो गया तब तो उसे एक मशीन भी लगा के उसे कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है, जिसे कहते हैं डायलिसिस मशीन। ये किडनी का काम किया। हम लोग जो भी पानी पीते हैं उस पानी को ये समझिए फिल्टर, समझते हैं फिल्टर, जैसे चापाकल में फिल्टर होता है ना, कुछ इसी प्रकार का फिल्टर होता है। जब इस किडनी को हम बीच से चीरते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। जब उस किडनी को हम बीच से चीरते हैं तो कुछ इस तरह से नजारा आपको दिखेगा। जब किडनी को आप चीरेंगे ना, बीच से फाड़ेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब होता क्या है, इस किडनी में कहीं कहीं हो जाता है, गाँव गाँव में सुने होंगे आदमी सबके मुंह से, जो पत्थर हो गया है किडनी में। तो पहले के समय में तो इसका इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन अब साइंस इतना डेवलप हो गया जो अब इसका भी इलाज होता है। तो ये जो किडनी जो होता है, इस किडनी में हो जाता है पत्थर। अब पत्थर कहने का मतलब ये पत्थर नहीं जो गाँव आप जो रोड पे पत्थर देखते हो वो पत्थर नहीं, यानी एक मांस से होता है। वो मांस क्या होता है? हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड। अब ये किडनी में जब पत्थर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते पता है? अब मूत्र मार्ग से क्या करते हैं डॉक्टर? मूत्र मार्ग से क्या करते हैं? एक पाइप को भेजते हैं अंदर, अब उसमें देखते हैं कहाँ है, और उसके बाद उसे क्या करते हैं? निकाल देते हैं। उसके बाद उसे क्या करते हैं? निकाल देते हैं, समझ गए। उसके बाद क्या करते हैं? उसे निकाल देते हैं। पाइप के वास्ते उसे क्या करते हैं? मूत्र मार्ग के वास्ते से उसे निकाल देते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आखिर एग्जाम में आएगा डिफिनेशन उत्सर्जन क्या है, तो हम लोग को लिखना कैसे? हम लोग को लिखना कैसे? देखिए उत्सर्जन क्या है, तो देखिए जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसमें जो खाना खाते हैं वो पचता है, और पचने के बाद क्या होता है? सबका सब पच नहीं जाता है, उसमें कुछ अपशिष्ट का निर्माण होता है। क्या होता है? कुछ अपशिष्ट का निर्माण होता है। जैसे कुछ अपशिष्ट का निर्माण होता है, अब वो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है? हम लोग के लिए हानिकारक हो जाता है, और उसे बाहर निकालना इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो भी खाना पीना खाए, वो खाना जो पचता है, वो पचे हुए भोजन को मल के रूप में हम लोग बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान से देखिए। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहेंगे? उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या कहेगा एग्जाम में? उत्सर्जन किसे कहते हैं? कहेंगे जीवों के शरीर से, क्या कहेंगे? जीवों के शरीर से अपच क्रिया, उपापच यानी जो भी कुछ हम लोग खाते पीते हैं वो सबका सब पचता नहीं, सबका सब पाचन नहीं होता। जो भी पचता है उसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। क्या होता है? कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है, समझ गए। तो जीवों के शरीर से, क्या कहेंगे? जीवों के शरीर से उपापची क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यानी अपशिष्ट पदार्थ जो था, जो गंदा पदार्थ था, मल मूत्र था, इसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यानी शरीर से बाहर उत्सर्जी पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अब देखिए क्या उत्सर्जन की क्रिया सिर्फ मानव में ही होता है? तो उत्सर्जन की क्रिया मानव ही नहीं, इसके अलावा पेड़ पौधा में भी होते हैं। उत्सर्जन की क्रिया जीव जंतुओं के अलावा पेड़ पौधा में भी होते हैं।
पेड़ पौधा में भी, यानी जो है उत्सर्जन की जो क्रिया होती है जीव जंतुओं में नहीं, जो उत्सर्जन की क्रिया होती है सिर्फ जीव जंतु में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा में भी होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, पेड़ पौधा में भी होते हैं। अब एक चीज आप बताइए हमें, कुछ जीव का अपशिष्ट पदार्थ कुछ जीव का भोज्य पदार्थ बन जाता है, जैसे मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी से क्या निकलता है, मध निकलता है। मधुमक्खी से क्या निकलता है, मध। मधुमक्खी से क्या निकलता है, मध। और मध क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। मध क्या है, मध क्या है बताइए, मध क्या है, मध क्या है बताइए, यह अपशिष्ट पदार्थ। मध क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। ध्यान से देखिए, मधुमक्खी से क्या निकलता है, मध। और मध को हम लोग बहुत चाव से खाते हैं। क्या करते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। मध को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। कौन खाता है, हम लोग बहुत प्रेम से खाते हैं मध को। मानव, जीव, जीव लिख देते सीधे, जीव क्या करता है, मध को खाता है। मानव, मानव ये लिख देता है। मध को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। हम लोग के लिए क्या है, भोज्य पदार्थ है। लेकिन ये मध जो है, मध, ये मधुमक्खी का क्या है, ये मधुमक्खी का क्या है, अपशिष्ट है। मधुमक्खी का क्या है, गंदा पदार्थ है। मधुमक्खी का क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। मधुमक्खी का क्या है, अपशिष्ट है। लेकिन हम लोग के लिए ये क्या है, भोज्य पदार्थ है। हम लोग के लिए क्या है, भोज्य पदार्थ। अब यही नहीं है, उसके बाद अब आप देखेंगे जो, जैसे कि एक और जानवर है, जैसे सुअर। सुअर, सुअर जो होता है, सुअर, ये जो है अपशिष्ट पदार्थ, जैसे रोड के साइड सब में देखते होंगे अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थ, तो ये इसका क्या है, भोज्य पदार्थ है। यानी हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ इसके लिए क्या है, भोज्य पदार्थ है। तो कुछ जीव का अपशिष्ट पदार्थ कुछ जीव के लिए क्या है, भोज्य पदार्थ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट में, नोट में हम लिख देते हैं, कुछ जीव का, कुछ जीव का अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, कुछ जीव का अपशिष्ट पदार्थ कुछ जीव के लिए भोज्य पदार्थ बन जाता है। कुछ जीव के लिए भोज्य पदार्थ बन जाता है, समझ गए। यानी कुछ जीव का अपशिष्ट पदार्थ कुछ जीव के लिए क्या बन जाता है, भोज्य पदार्थ बन जाता है। जैसे हम आपको मध बताइए दिए और शुगर बताइए। अब हम बात करते हैं, जैसे एक बात करते हैं, हम लोग को जो पसीना निकलता है, पसीना, वो पसीना निकलता है त्वचा से। कहां से निकलता है पसीना, त्वचा से। हम लोग को जो पसीना निकलता है कहां से निकलता है, त्वचा से। त्वचा से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। क्या निकलता है, पसीना। अब आपको पता है त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। त्वचा में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। त्वचा में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, समझ गए। त्वचा में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब एक बात बताइए, हमारा जो है ये त्वचा, ये उत्सर्जी अंग है। ये क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। और ये जो है ये पसीना, ये उत्सर्जी पदार्थ है। ये क्या है, उत्सर्जी, यह उत्सर्जी पदार्थ है। और ये क्या है, उत्सर्जी अंग है। ये क्या है, उत्सर्जी अंग। यानी जिस अंग से हम लोग उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी जिस अंग से अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है, जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ को निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ को निकाला जाता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जो अपशिष्ट निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब आपसे पूछेगा उत्सर्जी अंग क्या है, अब क्या कहेगा आपको, उत्सर्जी अंग क्या है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उत्सर्जी अंग क्या है। अब आपको क्या है, ओ सॉरी, उत्सर्जी पदार्थ क्या है। क्वेश्चन क्या आपका, उत्सर्जी पदार्थ क्या है। एक आगे क्वेश्चन भी बनेगा, उत्सर्जी अंग क्या है। तो हम आपको क्या बताएं, उत्सर्जी पदार्थ कहने का मतलब क्या है, यानी जो अपशिष्ट होता है, जो अपशिष्ट होता है। जैसे हम लोग
का शरीर से निकलता है पसीना, तो पसीना हमारे शरीर का क्या है, हमारे शरीर के अपशिष्ट है, इसलिए वो बाहर निकलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे जब हम श्वसन करते हैं, जब हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन लेते हैं तो क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। जब ऑक्सीजन, जब सांस लेते हैं उस समय हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, अपशिष्ट है। ये क्या है, अपशिष्ट है। ये क्या है, अपशिष्ट हो गया। ये क्या हो गया, अपशिष्ट हो गया। यानी ये क्या हो गया, यह उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ये क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। समझे बात। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या, जैसे पसीना, पसीना क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और पसीना निकलता कहाँ से, त्वचा से। पसीना निकलता कहाँ से, त्वचा से। तो त्वचा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। यानी जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वो अंग को, जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसे कहेंगे उत्सर्जी अंग, और जो अपशिष्ट निकलता है उसे कहते हैं अपशिष्ट। जैसे मल मूत्र, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। मल हो गया, मूत्र हो गया, मल हो गया, मूत्र हो गया, पसीना हो गया। उसके बाद जैसे कि लड़का सब नाक में उंगली करके डायमंड को गधा सब टेबल में चिपका देता है, नाक में से जो उंगली कर करके जो डायमंड निकालता है वो सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। वो सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। अब कितना का मन में ये बात आता होगा, दूध, किसका बात आता होगा मन में, दूध। ये आप एक बात बताइए, दूध उत्सर्जी पदार्थ है या नहीं। तो दूध उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। दूध जो है उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। दूध जो है उत्सर्जी पदार्थ है, तो दूध उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है, पता है आपको क्यों नहीं है। देखिए, दूध जो है खास करके गाय का हो या भैंस का हो या बकरी का हो या भेड़ का, दूध खास करके बच्चों के लिए मिलता है। किसके लिए दूध देता है, गाय का हो चाहे भैंस का हो चाहे बकरी का हो चाहे। एक बात बताइएगा, बकरी का दूध कौन सा पिए, पहले बच्चा को बकरी का दूध पिलाया जाता था। पहले जो था बच्चा सबको क्या पिलाया जाता था, बकरी का ही दूध पिलाया जाता था। सबसे पहले किसका दूध पिलाया जाता था, बकरी का। लेकिन अभी तो सबसे पहले कौन दूध मिलता है, लैक्टोजेन। लैक्टोजेन में नंबर आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आता है लैक्टोजेन। लेकिन उस लैक्टोजेन पे भी लिखा हुआ है जो माँ का जो दूध होता है ना, सब उत्तम होता है। यानी सबसे अच्छा जो दूध होता है वो माँ का दूध होता है बच्चा के। लेकिन अभी का महिला, अभी का मम्मी बच्चा को कहाँ से दूध देगा, उसे दूध होता ही नहीं, दूध देगा कहाँ से। तो वो बच्चा को वो पिलाता है डब्बा वाला, वो चूसनी वाला, उसे चूसनी मुंह में देता है, वो उकल देता है, निकाल देता है। समझ गए। तो अभी क्या होता है, अभी वही लैक्टोजेन वगैरह जो बच्चा को पिलाया जाता है। समझ गए। पहले का माँ क्या होता था, पहले के समय में क्या होता था, माँ का दूध पीता था बच्चा। समझ गए। तो बच्चा भी पहले का अच्छा होता था। अभी का दूध पीता है बच्चा सब, वो डिब्बा वाला दूध पीता है, बच्चों डिब्बे की तरह हो गया। अभी का बच्चा जो डिब्बा वाला दूध पीता है, बच्चा भी डिब्बा की तरह है। समझ गए। बच्चा भी डिब्बे की तरह काम करता है। समझ गए। वो मोबाइल देखेगा, फ्री फायर देखेगा। समझ गए। तो ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ये दूध खास करके ये गाय का हो या बकरी का हो, ये खास करके ये बच्चा के लिए होता है। किसके लिए होता है, बच्चा के लिए होता है। दूध किसके लिए होता है, बच्चा के लिए होता है। और पता है आपको, वो दूध को हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। वो दूध को हम लोग घर में चुरा लेते हैं, उसे समझिए तो हम लोग उसे चोरी करते हैं। समझ गए। दूध को हम लोग क्या करते हैं, उसे चोरी करते हैं। वो दूध हम लोग के लिए नहीं है, वो दूध खास करके लिए किसके लिए आता है, बच्चा के लिए आता है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, आहार नाल में पाचन के बाद पचा हुआ भोज्य अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिका में पहुंचता है, और यहाँ उनमें अनेक उपाचयी क्रिया होती है, जैसे ग्लूकोज तथा वसा अम्ल तथा ऑक्सीजन प्रोटीन का विखंडन इत्यादि। इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का भी निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं। इन्हीं पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। देखिए, हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वो पचता है, और पचने के बाद उसमें अनेकों क्रिया होती है। हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वो पचता है, और उस पाचन क्रिया के दौरान अनेकों क्रिया होती है। और अनेकों क्रिया में जैसे ग्लूकोज बनता है, हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं वो ग्लूकोज के रूप में जाकर हमारे कोशिका में जमा होता है। उसके बाद उसमें ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन के बाद उस ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। प्रोटीन का क्या होता है, विखंडन होता है। वसा का क्या होता है, विखंडन होता है। और उसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि 2 नंबर 1 नंबर जाके नहीं निकाल देता है,
2 नंबर 1 नंबर जाके जो निकालता है वो सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। समझ गए। अब बात करते हैं हम यहाँ से जो एक कोशिकीय जीव होता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे। अब हम क्या बात करेंगे, उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे। देखिए, जिस अंग से उत्सर्जन की क्रिया होगा, जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। जैसे जैसे हम आप भी बात कर रहे थे त्वचा की, किसकी बात कर रहे थे, त्वचा। अब एक बात बताइए, त्वचा से निकलता है पसीना, त्वचा से क्या निकलता है, पसीना। अब बताइए एक चीज, ये पसीना जो हो गया यह उत्सर्जी पदार्थ हो गया, ये क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ। और ये जो आप देख रहे हैं त्वचा, ये क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया, ये क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। यानी त्वचा से पसीना निकल रहा है ना, यानी जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उस अंग को उत्सर्जी अंग कहेंगे। और जो उत्सर्जन क्रिया के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये पसीना क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, ये त्वचा से निकला तो त्वचा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। समझ गए। तो यही बात यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे जटिल, लिखेंगे क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, जो उत्सर्जी अंग किसे कहते थे, कहेंगे जटिल बहुकोशिकीय जंतु में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जटिल बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिका वाला जीव, जैसे हम लोग आ जाते हैं, और हम लोग के लिए उत्सर्जन क्रिया करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। हम लोग को उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, हम लोग में उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक कोशिकीय जीव के बारे में। जैसे एक कोशिकीय जीव में सबसे पहले जो नाम आता है किसका आता है, अमीबा का। सबसे पहले किसका नाम आता है, अमीबा यानी प्रोटोजोआ का नाम आता है। देखिए, तो निम्न श्रेणी के यानी सूक्ष्म जीव, निम्न मतलब क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म जीव यानी निम्न श्रेणी के जंतु जैसे प्रोटोजोआ यानी अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते। यानी अमीबा जो होते हैं ना उसमें उत्सर्जन क्रिया करने के लिए विशेष रूप से कोई अंग नहीं पाया जाता। जिस तरह से हम लोग को उत्सर्जन क्रिया करने के लिए उत्सर्जी अंग है, उस तरह से इसके पास उत्सर्जी अंग, एक कोशिकीय जीव के पास उत्सर्जी अंग नहीं होता। यह अपने शरीर के सतह से ही उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। सुनिए ध्यान से, अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थ में मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी जैसे पदार्थ से इसमें उत्सर्जी पदार्थ जो बनता है वो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। आपसे पूछेगा अमीबा के उत्सर्जी पदार्थ क्या कहेंगे। तो अमीबा के उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो क्या जवाब देंगे, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। अमीबा के उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया। अमीबा के उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया है। अब ध्यान से देखिए, अमोनिया। अब देखिए बनते हैं ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से प्लाज्मा लेमा से विसरण के द्वारा बाहर निकलता है। तो देखिए, ये जो है इसमें जो उत्सर्जी अंग होता है, अमीबा में जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है, अमीबा में जो है उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनिया होते हैं। क्या होते हैं, अमोनिया। अमोनिया क्या हो गया, यह उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ये क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और ये जो है शरीर के सतह से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है, सतह से, शरीर के सतह से। कहाँ से निकल जाता है ये सबके, शरीर के सतह से, शरीर के सतह से। समझ गए, कहाँ से निकलता है, तो शरीर के सतह से, शरीर के सतह से। किस विधि द्वारा, तो विसरण विधि के द्वारा। किस विधि द्वारा, तो विसरण विधि के द्वारा। यानी इस सब में कौन विधि होता है, तो विसरण विधि द्वारा। यानी इस समय जो उत्सर्जन की क्रिया होती है कौन सी विधि से होती है, विसरण विधि से। एक कोशिकीय जीव में जो उत्सर्जन की क्रिया होगी वो क्या होगी, विसरण विधि से। अब आपसे पूछेगा अमीबा में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, तो अमोनिया होते हैं। क्या होते हैं, अमोनिया। अब पूछेगा ये कहाँ से होता है, तो क्या कहेंगे, इसके शरीर के सतह से होते हैं। कहाँ से होते हैं, शरीर के सतह से। और इस विधि को क्या कहते हैं, विसरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण
विधि कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है अमीबा के बारे में बता सकते हैं, इस तरह से अमीबा के बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ जो मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में, यानी मानव के उत्सर्जी अंग कौन सा है उसकी बात हम थोड़ी चर्चा कर लेते। आपका क्वेश्चन क्या आएगा, मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में क्या है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम लिखे। क्वेश्चन आपका क्या है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम लिखे। चलिए तो मानव के बारे में हम बात करें, किसके बारे में अभी बात करें, मानव की। और इसके बाद आज छोड़ देंगे, कल और परसों 2 क्लास में इसे खत्म कर देंगे। कल भी छोटा क्लास ले लेंगे, परसों भी, यानी छोटा छोटा क्लास ले लेते हैं, ठीक है। अब उसमें हम आपको बारीकी से बताएंगे, नहीं तो हम भी चाहेंगे तो एक ही क्लास में इसे खत्म कर सकते हैं, 1.5 से 2 घंटा की क्लास लेके इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब हम हमसे पढ़ना, देखिए मानव के हम उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ रहे, मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में, समझ गए। मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। अब ये मानव का उत्सर्जी अंग क्या सब होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला तो मानव का जो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है वो त्वचा होता है। सबसे पहला कौन होता है, त्वचा। मानव का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग क्या होता है, त्वचा, जिसे हम लोग कहते हैं स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किन, त्वचा। हमारा शरीर का जो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है वो कौन है, त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है वो क्या है, त्वचा है। और त्वचा से क्या निकलता है, पसीना। वह शरीर के हर एक भाग से पसीना निकलता है, हर एक भाग से पसीना निकलता है। कोई ऐसा अंग है जहां से आपको पसीना नहीं आता, देखता है मुंह से भी पसीना, यहाँ से भी पसीना, ये पसीना हर एक भाग से आता है। पसीना क्या होता है, हर एक भाग से आता है। देखिए और शरीर में देखिए खून भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी निकलता है, इस वजह से अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं। तो त्वचा से क्या निकलता है, हमें पसीना निकलता है। क्या निकलता है, पसीना। तो सबसे बड़ा जो उत्सर्जी अंग है मानव का वो क्या है, त्वचा है। क्या है, त्वचा। अब बात करते हैं यह पसीना क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। हम आपको 100 बार बताएं, जो पसीना क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और त्वचा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। हम मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अंग कुछ 2-3 गो अंग है जिसके बारे में बता रहे हैं। त्वचा जो है, त्वचा एक मानव का उत्सर्जी अंग है और जिसे निकलता क्या है, पसीना। त्वचा में छोटा छोटा छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटा छोटा छिद्र। और यह छिद्र आपको वैसे तो नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप से, ये देख रहे हैं, इसमें छोटा छोटा छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटा छोटा छिद्र होते हैं। छोटा छोटा क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, समझिए। तो इसमें छोटा छोटा छिद्र होते हैं जिससे क्या निकलते हैं, पसीना निकलते हैं। त्वचा में श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं। कौन सी ग्रंथि पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथि। त्वचा में कौन सी ग्रंथि पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथि, जिसके कारण पसीना क्या होता है, बाहर निकलता है। त्वचा में कौन से ग्रंथि पाए जाते हैं, तो श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं। त्वचा में कौन सी ग्रंथि पाए जाते हैं, तो श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं, समझे बात। तो त्वचा, तो मानव का सबसे बड़ा जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, त्वचा है, जिसमें क्या होता है, पसीना निकलता है। और पसीना, जिससे क्या होता है, त्वचा से पसीना बाहर निकलता है। और जिसमें क्या होता है, त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो दूसरा उत्सर्जी अंग होता है इसका फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा। अब आपको पता है मानव में जो फेफड़ा होता है वो एक जोड़ी होता है। कितना होता है, एक जोड़ी। मानव में जो फेफड़ा की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक जोड़ी। मानव में जो फेफड़ा की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक जोड़ी। एक जोड़ी कहने का मतलब 2 गो पीस। कितना, 2 गो पीस। ये काम क्या करता है बाबू, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालने की काम करता है। ये फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, CO2 को यह क्या करता है, बाहर करने का काम करता है। क्या करता है, बाहर करता है। साथे साथे लहसुन प्याज का भी, किसका, लहसुन, लहसुन प्याज का भी, लहसुन और प्याज का दुर्गंध को भी क्या करता है, बाहर करता है। ये क्या करता है, लहसुन और प्याज का भी क्या करता है, दुर्गंध को बाहर निकालता है, समझ गए। दुर्गंध, दुर्गंध को भी क्या करता है, बाहर करता है। लहसुन प्याज के दुर्गंध को भी क्या करता है, बाहर करता है। तो मानव का दूसरा उत्सर्जी अंग जो है वो क्या है, फेफड़ा है। वो क्या है, फेफड़ा। पहला क्या था, त्वचा, दूसरा क्या था, फेफड़ा। फेफड़ा की संख्या मानव में कितनी होती है, एक जोड़ी।
अब बात करते हैं हम तीसरा जो होता है वो किडनी होता है। तीसरा क्या होता है? किडनी, सॉरी यकृत। किसका? यकृत। तीसरा क्या होता है? यकृत। यकृत कहने का मतलब लीवर। 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 और मानव शरीर के वजन के विचार से जो सबसे बड़का चीज होता है वो क्या होता है? लीवर होता है। वजन के विचार से जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? लीवर ही होता है। जिसका लीवर का जो वजन होता है लीवर का वो 1.5 से 2 केजी होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 केजी होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 केजी। अब ये लीवर क्या करता है समझे? लीवर को जिगर का कहा जाता है। लीवर को क्या कहा जाता है? जिगर भी कहा जाता है। लीवर को क्या कहा जाता है? जिगर भी, जिगर कहा जाता है। कोई कोई कहता होगा ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, नहीं कहते हैं आप ही लोग ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। मम्मी सब नहीं कहती है अपना बेटा को ये मेरा बेटा नहीं मेरा जिगर का टुकड़ा है। यानी जिगर का टुकड़ा कहने का मतलब लीवर। जिगर का टुकड़ा कहने का मतलब क्या होता है? लीवर। मम्मी सब जो कहती है अपने बेटा को ये मेरा क्या है? जिगर का टुकड़ा है। तो ये जिगर का टुकड़ा है तो ये क्या करता है? यह लीवर को क्या कहते हैं हम लोग? जिगर का टुकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर का टुकड़ा कहते हैं। तो ये यकृत को क्या कहा जाता है? जिगर कहा जाता है। यकृत को क्या कहा जाता है? जिगर कहा जाता है। जिसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो होता है। ये अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। ये क्या करता है? अमीनो अम्ल को, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये किसको किस में बदलता है? ध्यान से सुनिएगा, ये जो है अमीनो अम्ल को, किसको? अमीनो अम्ल को क्या करता है? यह अमोनिया में बदलता है। किस में बदलता है? अमोनिया में। अमीनो अम्ल को यह किस में बदल देता है? अमोनिया में। अमीनो अम्ल को किस में बदलता है? अमोनिया में। अब अमोनिया जो है लीवर की जो कोशिका होती है अमोनिया को, देखिए देखिए सबसे पहले लीवर का जो वजन होता है, वजन के विचार से सबसे बड़का होता है उत्सर्जन अंग होता है। देखिए यकृत का जो वजन होता है वो 1.5 से 2 किलो होता है। इसे जिगर भी कहा जाता है। और ये जिगर का क्या करता है? लीवर क्या करता है? अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलता है। किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल को अमोनिया में। और उसके बाद ये यकृत की कोशिका अमोनिया को फिर से यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यूरिया में। उसके बाद उसे क्या कर देता है? यह यूरिया में बदल देता है। समझ गए? उसे क्या करता है? फिर से यूरिया में बदल देता है। अब हम लोग देखते हैं बारीकी से, एग्जाम में जब आएगा कहेगा मानव के उत्सर्जी अंग का, कहेगा मानव के उत्सर्जन अंग को लिखे। आपको एग्जाम में आ जाएगा, कहेगा मानव के उत्सर्जन अंग को लिखे। तो कैसे लिखेंगे? तो कुछ इस हिसाब से हम आपको बता दें। ये क्या करता है? यकृत अमीना को सॉरी अमीनो अम्ल को अमोनियम बदलता है और फिर से अमोनिया को क्या करता है? लीवर यूरिया में बदल देता है। यही इसका मेन काम है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कहता है क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंग को लिखिए। यानी मानव के शरीर का जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है उसको लिखिए। तो सबसे पहला अंग हम आपको क्या बताएं? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। सबसे पहला हम आपको बताए त्वचा। सबसे पहला हम आपको क्या बताएं? त्वचा। एक नंबर में हम आपको क्या बताए थे? त्वचा। एक नंबर में क्या बताए? त्वचा। आपको बताए मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होती है। क्या होती है? त्वचा होती है। त्वचा कहने का मतलब स्किन। आप जो यह स्किन देख रहे हैं, यह स्किन, इसी को क्या कहते हैं? त्वचा। ससुरा लड़की के फोटो पर ध्यान दे दो। हाँ, ये लड़की का फोटो हटाइए देंगे तो इसे डिलीट कर देंगे। समझ गए? ये त्वचा, इसी को स्किन कहा जाता है। आप जो ये देख रहे हैं ये स्किन है। समझ गए? इसी को क्या कहा जाता है? त्वचा। यानी फेयर लवली पे देखते होंगे इसका फोटो होता है। समझ गए? पहले फेयर लवली का नाम फेयर लवली था, अब कर दिया ग्लो एंड लवली। अब क्या कर दिया? ग्लो। फेयर मतलब समझते हैं सुंदर होता है, लवली मतलब प्यारा होता है। प्यारा सा सुंदर सा ऐसा उच्चारण था। अब उसको और थोड़ा मॉडलाइज कर दिया। और फेयर लवली पे विश्वास नहीं है, फेयर लवली पे विश्वास भी नहीं करना। समझ गए? मेरा एक दोस्त था, उसका विश्वास उखड़ गया। वो कितना लगाया फेयर लवली, कहियो गोरा हो भी नहीं किया, झूठों का ही फोटो दिखा दी। समझ गए? चलिए, हमें लड़का का फोटो देना चाहिए ना, लड़की का फोटो दे दिया, सबका इसी पे ध्यान चल जाएगा। चलिए, तो अब देखते हैं त्वचा के बारे में। लड़की उड़की का फोटो छोड़िए, इधर पहले देखिए, ध्यान से देखिए। अब ये त्वचा क्या करता है? देखिए,
त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग होता है, जिसमें कौन सी ग्रंथि पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पसीना क्या होता है, बाहर निकालता है, और यह शरीर के तापमान को भी क्या करता है, संतुलन करता है। यानी देखिए वो पानी बाहर निकलता है, फिर हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, और जिससे शरीर का तापमान भी क्या होता है, संतुलित रहता है। क्या रहता है, संतुलित रहता है। अब ध्यान से देखिए, दूसरा होता है फेफड़ा। दूसरा क्या हम आपको बताएं, फेफड़ा। ये देख रहे हैं, ये क्या है, फेफड़ा है। ये क्या है, फेफड़ा है। अब देखिए यह मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है, जिसकी संख्या मानव में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। यह शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा लहसुन और मसाला जैसे लहसुन प्याज जैसे मसाला जैसे दुर्गंध को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। देखिए हमने आपको बहुत आसान में पहले ही बता दिए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या बताया, त्वचा में क्या बताया, त्वचा जो है मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं, जिससे पसीना बाहर निकलते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पसीना बाहर निकलते हैं, और साथ ही साथ यह शरीर के तापमान को भी मेंटेन रखता है। छोटा छोटा बात है, देखिए बड़ा चीज था, अब उसे हम आपको तोड़ के बता दिया, आप तुरंत समझ जाएंगे, समझ गए। अब बात करें हम फेफड़ा, तो फेफड़ा क्या बताए, यह मानव में एक जोड़ी होता है, जिसका काम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, साथ ही साथ लहसुन प्याज का भी दुर्गंध को क्या निकलना, बाहर करना। अब तीसरा जो बात आता है वो आता है यकृत। अब कौन आता है, यकृत। यकृत कहने का मतलब लीवर, यकृत यही है बाबू, ये क्या है, यकृत है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे शरीर में यहाँ पे फिट रहता है, समझ गए, कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट रहता है। ये क्या यकृत है, आपको बताएं यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसे बड़ी होती है, वजन के विचार से बड़ी ग्रंथि होती है। कैसे होती है, वजन के विचार से बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg का होता है। वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg। इसे जिगर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जिगर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने, यानी प्रोटीन जो पचता है उसमें बनता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को ये क्या करता है, अमोनिया में बदलता है। हम आपको क्या बताए थे, यह अमीनो अम्ल को किस में बदल देता है, अमोनिया में बदल देता है, तथा यकृत की कोशिका फिर से उस अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। यानी यकृत यानी लीवर की कोशिका फिर से उस अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। समझ गए। तो हम लोग आज की क्लास को चाहते हैं यहीं पे खत्म कर दें, और क्लास कैसा लगा जो जरूर बताएंगे। कल हम आपको यह 5 नंबर की क्वेश्चन को साबित करके देंगे, और यह 5 मार्क्स की क्वेश्चन पूछता है, और यह बहुत वीवीआई प्रश्न है। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, और कल हम इस पे चर्चा करेंगे, और एकदम बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। आपको बोले ना याद करने की जरूरत नहीं होगी, हम आपको क्या बताएं, एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे, और सबसे अलग बताएंगे, समझ गए। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए जो ज्यादातर बात क्लास में याद हो जाए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो कल हम आपको यह किडनी के बारे में बताएंगे, और मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन क्वेश्चन है। मानव उत्सर्जन तंत्र का फोटो भी बना के दिखाएंगे, और कल से परसों तक, कल तो नहीं है परसों, इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव के साथ इसे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो हम आशा करते हैं जो आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कृपया करके क्या कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जो इससे भी बेहतर करके आपको हम समझाने की प्रयास करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। व्हाट्सएप फेसबुक पे भी आप लोग स्टेटस में लगा सकते हैं, ताकि नया भी बच्चा और दूसरा बच्चा भी क्या कर सके, जुड़ सके और देख सके तो कैसा होता है पढ़ाई। यदि अच्छा लगेगा तो जरूर ज्वाइन करेंगे, यदि नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।